हेलो हेलो, चलो ध्यान दो। पेज नंबर 230, पेज नंबर 230 पे आओ। हिला? ओके। Following are the figures related to the trader. Opening stock 20, closing stock 22, purchaser 1,40,000, goods sold at profit of 30% on cost. The amount of sale will be, सेल कितना है? सो सेल निकालने के लिए क्या मेरे पास फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब दूसरा फॉर्मूला है ना, ओपनिंग स्टॉक एड परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20, परचेस कितना है? 140, तो 140 प्लस 20 160 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 22, कितना हुआ? 1,38,000। प्रॉफिट परसेंटेज दिया, इट्स अ 30% ऑन कॉस्ट। डू यू नो द कॉस्ट? यस, 30% ऑन कॉस्ट। तो 1,38,000 का 30% कितना हुआ? करना कैलकुलेटर। $41,400। क्या ये दोनों को मिला दूंगा तो सेल मिलेगा कितना? 1,79,400 बराबर। ऑप्शन कौन सा है? सी। ऑप्शन सी। आगे क्या? डन। नेक्स्ट, कैलकुलेट द सेल ऑफ अ फॉलोइंग डिटेल्स। फॉलोइंग डिटेल्स से सेल निकालने के लिए बोला है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है बराबर। तो क्या सेल निकाल सकते हो क्या आप? कैसे निकालोगे? सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 30। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 1,500। तो टोटल कितना हुआ? 31,500। तो एक्चुअली इट्स ऑप्शन बी, 31,500। प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है वहाँ पे, ऑप्शन बी।
हो गया ये। नेक्स्ट ध्यान दो। गुड्स वर्थ ₹36,000 लॉस बाय फायर। The goods are insured to the extent of 20,000 lost on account of fire where टोटल गुड्स लॉस कितने के हुए थे 36, इंश्योरेंस कंपनी ने कितने दिए 20। तो आप देखो जरा ध्यान से, तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आने वाला है 20, तो मैं ये डेबिट करूंगा। देन लॉस बाय फायर, मेरा लॉस कितने का हुआ 16, तो मैं इसको डेबिट करूंगा। एंड टू परचेस या फिर ट्रेडिंग, इनको क्रेडिट कितने से करूंगा 36। तो ऐसा वाला कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिखते हुए नजर आ रहा है, ध्यान से देखो। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 20 बराबर पी एंड एल क्रेडिट बोला है 36, तो सी कैसे हो सकता है, नहीं है। डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट 16 नहीं है। दूसरा ए ऑप्शन देखो, ट्रेडिंग डेबिट 36, तो विषय ही नहीं है, ट्रेडिंग को डेबिट क्रेडिट ही होगा। ट्रेडिंग क्रेडिट 36, पी एंड एल डेबिट 16, बट लास्ट में कुछ नहीं दिया है। डी ऑप्शन देखो, ओके। ट्रेडिंग को क्रेडिट 36, पी एंड एल को डेबिट 16, और यह ऐड करो इंश्योरेंस कंपनी 20, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा डी। डन। गुड्स वर्थ ₹30,000 लॉस बाय फायर, नॉट इंश्योर्ड, इंश्योर्ड हुआ ही नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेस या फिर ट्रेडिंग, कितना 30, ऐसा ऑप्शन है क्या। फटाफट फटाफट लिखो रे, ऐसे मुंडी पेश करके कामगार की तरह मत लिखो, एक इंश्योरेंस डेबिट लॉस बाय फायर डेबिट टू डेबिट, बड़े हो गए तुम लोग अभी। कौन सा ऑप्शन, बी, डी या बी, बी लॉक करूं। 64 का ए कौन बोल रहा है, जो ए बोल रहा है जरा ध्यान से देख, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट है, डेबिट थोड़ी करेंगे क्रेडिट करेंगे, कुछ भी आंसर मत दो। 65, सेल 4 लाख का है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3,90,000 का है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला है ना, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल कितने का है 4 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है 3,10,000, तो प्रॉफिट कितने का है 90, ऑप्शन बी। डन। नेक्स्ट, सेल 15 का है, ओपनिंग स्टॉक 6,000 है, परचेस 10,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 9 है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, निकाल सकते हो क्या, हाँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक एड परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है ना तुमको कितना 9,000, ओपनिंग स्टॉक पता है हाँ 6,000, परचेस पता है तुमको हाँ कितना 10, क्या नहीं पता क्लोजिंग स्टॉक। मुझे बताओ 10 प्लस 6 16, साइड चेंज होगा 9, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा 7,000, ऑप्शन डी।
एक और पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल कितना है 15, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है 9, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 6000, ऑप्शन ए। डन, ऑनलाइन वाले आ गए यहाँ तक, लिख के हो गया क्या सबका, डन। वेट, पेज नंबर 248 पे आओ, पेज नंबर 248, बैलेंस शीट। State which of the following shows the financial position, balance sheet, asset, liability, capital or business entity. Balance sheet, option D. क्रेडिट बैलेंस इन अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्रेडिट द गिवर मतलब लाइबिलिटी। बैलेंस शीट शोज नेचर एंड वैल्यू ऑफ एसेट, हाँ, नेचर एंड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, हाँ, पोजीशन ऑफ कैपिटल, हाँ, ऑल ऑफ द अबव। The item of balance sheet are generally marshal in how many ways? 2 ways. बैलेंस शीट को हम लोग मार्शल करते हैं, एक परमानेंट एसेट और दूसरा लिक्विड एसेट। सिंपल भाषा में बोले तो फिक्स एसेट, करंट एसेट, ये लिख के रखो। डन, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ए। देन asset are started in order to which they can be easily converted into cash and liabilities which they are paid off, easily cash में convert कर सकते और liabilities को pay कर सकते। so it is permanent orders, liquidity order, both A and B or none of the above। बोलो कौन सा, easily convert कौन सा होगा, current asset, liquidity, ऑप्शन बी। प्रीपेड इंश्योरेंस कहा जाएगा, करंट एसेट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कहा जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी। देन बैंक ओवरड्राफ्ट ये कहा चला जाएगा, करंट लायबिलिटीज, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, करंट एसेट और नन, करंट लायबिलिटीज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ध्यान से देखो, द बैलेंस शीट डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ट्रू। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट कुड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अनदर एसेट, ट्रू, अगर कैश में खरीदा है तो। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट कुड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ट्रू। एसेट शोन इनटू द बैलेंस शीट एट रियलाइजेबल वैल्यू, फॉल्स। अपन चैप्टर 1 में भी पढ़े, हम लोग कहां पे दिखाते, कॉस्ट, तो फॉल्स कौन सा है, ऑप्शन डी।
डन. एडजस्टमेंट टू बी मेड फॉर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इनकम एडवांस में मिला है, ये एडजस्टमेंट अब मैंने सारे तुमको याद करवाए. इनकम एडवांस में मिला है तो वो इस साल का इनकम नहीं है, तो इनकम में से क्या करोगे, माइनस. अभी एडवांस में कल को वापस मांगा तो वापस देना पड़ सकता है, तो बैलेंस शीट के कहा जाता है लायबिलिटी साइड पे. तो डिडक्ट फ्रॉम इनकम एंड शोन ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. ऑप्शन डी. डिडक्ट वाले दो ही ऑप्शन है, बोलो. बी एंड डी सेम ही लग रहा है, करो. डी. इनकम टैक्स पेड बाय सोल प्रोपराइटर. अब इनकम टैक्स पेड बाय सोल प्रोपराइटर तो ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है, और पर्सनल एक्सपेंस होने के नाते हम लोग उसको कैपिटल में से क्या करेंगे, डिडक्ट. ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन सी. एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इज व्हाट, तो इट इज शोन एज बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्योंकि कस्टमर से एडवांस मिला है, कल को एडवांस वापस मांगा तो वापस देना पड़ सकता है. देन मार्शल बैलेंस शीट डन इन अ विच, लिक्विड ऑर्डर, परमानेंट ऑर्डर, आइदर ए और बी, और इट इज नन ऑफ द अबव. तो आपको पता है आइदर ए और बी. मार्शल. रेंट प्रीपेड इन अ ट्रायल बैलेंस, वर्ड हाईलाइट करो, ट्रायल बैलेंस. आपको पता है फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस को सिंगल इफेक्ट होता है और एडजस्टमेंट को डबल. तो अगर प्रीपेड रेंट है मतलब उसकी अकाउंटिंग एंट्री हो चुकी है, कौन सी, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, मतलब रेंट में से वो माइनस हो चुका है, वो प्रीपेड रेंट का सेकंड इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे. सैलरी आउटस्टैंडिंग इन ट्रायल बैलेंस, मतलब ये ऑलरेडी सैलरी में ऐड हो चुका है, तो इसका सेकंड इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे. ऑनलाइन वाले यारो समझ में आ रहा है क्या, दुर्गेश, आनंद, विनायक, अपूर्वा, चलो रिप्लाई करो जल्दी. ट्रायल बैलेंस को कितने इफेक्ट दोगे, सिंगल. कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अगेन पूछा क्या है, ट्रायल बैलेंस. अब एडवांस में कमीशन मिला है तो वापस भी तो करना पड़ सकता है, बैलेंस शीट के कहा जाएगा लायबिलिटी साइड. ऑप्शन ए. क्लोजिंग स्टॉक अपीयर ऑन द ट्रायल बैलेंस. अब ट्रायल बैलेंस है, सिंगल इफेक्ट है, क्लोजिंग स्टॉक गलत गया है, वो कहा आता है बैलेंस शीट के एसेट साइड पे. तो ऑप्शन सी. ट्रेडिंग में नहीं है, ट्रायल बैलेंस है, सिंगल इफेक्ट है, ऑलरेडी वो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट एसेट. बिल्स रिसीवेबल होता है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है, पेटी कैश होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस नहीं, खर्चा है, वो आता है क्या, नहीं. रिटर्न ऑन कैपिटल, एफडी बनाते तो रिटर्न में क्या आता, इंटरेस्ट. शेयर में इन्वेस्ट करते तो रिटर्न में क्या आता, डिविडेंड. कैपिटल डालोगे तो रिटर्न में क्या आएगा, नेट प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल. ऑप्शन ए. द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द बैलेंस शीट आर कॉस्ट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और ऑल. ऑल सारे एसेट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, लायबिलिटीज भी, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, कैपिटल शोन ऑन द लायबिलिटी साइड. याद आ रहा है क्या, देखो अकाउंटिंग पीरियड, बैलेंस शीट एक दिन का बनाया है तो इट्स ऑल. है कि आज सब कुछ. वन 159 पे आओ, पढ़ो सब लोग, ट्राई करो 159 से आगे के. Which of the following is true? The entity of the accounting is not applicable to the sole trading concern and partnership. False. सबको applicable है. Asset are shown into the balance sheet at cost of asset on liquidation. Liquidation मतलब business बंद करे तो replacement cost पे. हाँ, तो ये balance sheet का true है क्या? Yes. Money measurement concept takes into the account only the monetary changes in the unit. False. Monetary changes नहीं, monetary value change कर देखते. Creditor paid result into decrease in asset. Yes. And increase in another asset. False. Decrease in asset, decrease in liability. तो एक ही true है, कौन सा, second. बोले तो option D. Fixed asset and current asset are categorized as per the going concern concept.
कुछ लोग लगेज इमिडिएटली डाल देते पीरियड, सो 12 महीने 12 महीने, गोइंग कंसर्न। चलो 161 से आगे के ट्राई करो। कमेंट सेक्शन में आंसर आने दो। वन 161 द कैपिटल इज शोन अंडर द लायबिलिटी बिकॉज ऑफ। तो कैपिटल शोन दिखाया जाता है बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। आप अलग हो, आपका बिजनेस अलग है। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर वैल्यू इन द बैलेंस शीट एट। प्रीपेड एक्सपेंसेस हम लोग क्या करते हैं, तो जितना पोर्शन वसूल हो चुका है वो अपन खर्चा करके चार्ज करते हैं, और जितना अनएक्सपायर्ड है उतना पी एंड एल से उठा के कहाँ डालते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। सो इट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट, और इट्स कॉस्ट टू एक्वायर और कॉस्टलेस एक्सपायर्ड पोर्शन। कॉस्टलेस एक्सपायर पोर्शन मतलब 12,000 का रेंट है 12 महीने का, ओके, 3 महीने बाद का है, तो अपन पी एंड एल को कितना चार्ज करते, 9, और एसेट पे कितना दिखाते, 3। तो कॉस्ट में से एक्सपायर्ड पोर्शन माइनस कर दिया ना, तो अनएक्सपायर्ड पोर्शन कहाँ जाएगा, एसेट साइड। करो 163, 175 तक ट्राई करो। चलो चलो,
यहाँ तक चेक करो पहले क्या दिया है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, फर्म का लाइबिलिटी कौन सा है। डेबिट बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक, तो पेटी कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब वो मेरी एसेट है। ओके, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस, या फिर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक कैश कॉलम और क्रेडिट। तो जितने भी डेबिट बैलेंस है पेटी कैश के, बैंक के, ये सारे मेरे क्या है, एसेट। लिखो वहां पे एसेट। बट ये क्या है मेरा, क्रेडिट बैलेंस, तो ये क्या बन गई मेरी, लायबिलिटी। तो ऑप्शन डी 163 डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स एसेट। स्टॉक करंट एसेट है बराबर, व्हीकल फिक्स एसेट है, एफडी इन्वेस्टमेंट है। अगर देखा जाए तो वहां पे आपका एसेट कौन सा नहीं है वो बताओ आप, स्टॉक या ए एंड सी। ए एंड सी, इवन सी इज ए इन्वेस्टमेंट। इट्स ऑप्शन डी। ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट एसेट। डेटर है, स्टॉक है, प्रीपेड है, तो इट्स ऑल डन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है। बैलेंस शीट डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हाँ ट्रू। increase in value of one asset can reduce the value of another asset, हाँ machinery purchase in cash, true। then उसके बाद क्या दिया उन लोगों ने, person to whom business owe is called as debtor, बिजनेस जिसको पैसा देना लगता है उसको बोला जाता है क्रेडिटर, तो ये फॉल्स है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ट्रू, क्रेडिटर को पे किया, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी 167। which of the following is true, the balance of the goods account shows as a stock in hand, true कि false। balance of goods is a value of stock in hand, जरूरी नहीं है स्टॉक मेरे ब्रांच के पास भी हो सकता है, जो स्टॉक मेरे हाथ में वही स्टॉक नहीं होता है, कस्टमर के पास भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। ओके, बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट मस्ट बी डन एट द एंड ऑफ द ईच डे, ईच डे अपन बैलेंसिंग करते क्या, नहीं, फॉल्स फॉल्स। नॉमिनल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नहीं, नॉमिनल अकाउंट को क्यों कैरी फॉरवर्ड करेंगे, बैलेंस शीट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होता है। नॉमिनल अकाउंट, तुमने इस साल का परचेज, इस साल का सेल, इस साल का सैलरी कभी कैरी फॉरवर्ड किया क्या, नहीं, तो इवन दिस इज फॉल्स। एसेट रिमेन इन अ बिजनेस फॉर कंटिन्यूस यूज एंड नॉट फॉर कन्वर्जन आर फॉर कॉल्ड फिक्स एसेट, हाँ ट्रू, ऑप्शन डी। आ गए यहां तक। Next 168, the balance given in the balance sheet regarding the result of operation for particular period, financial position, earning capacity और financial position। तो financial position दो है, एक particular period and एक particular date, तो ये कौन सा आएगा, particular date, मैंने उस दिन भी बोला था। कंप्यूटर टेकन ऑन हायर, हायर मतलब रेंटेड लिया ना, भाड़े पे लिया है, सो इट विल बी क्लासिफाइड फिक्स एसेट, करंट एसेट, टेंजिबल और नॉट अ एसेट, इट्स नॉट अ एसेट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट लायबिलिटी, कौन सा करंट लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस वो तो एसेट है, ट्रेडमार्क एसेट है, डिस्काउंट ऑन शेयर एसेट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। चलो 170 तक किसी को कोई डाउट, ऑनलाइन वाले लोग स्पेशली, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है डाउट, बढ़ो आगे। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल इज प्रोप्राइटर कैपिटल, टोटल एसेट, करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटी और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। कंपनी पेड 5000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल, व्हाट विल बी द ट्रांजैक्शन इन अ फाइनेंशियल पोजीशन। 5000 अपन ने पे किया ना, तो मेरा कैश कम हुआ, मेरी लायबिलिटी कम हुई, तो मेरा एसेट और लायबिलिटी दोनों क्या हो जाएगा, कम, कितने से, 5000। ओके, वो एज यूजुअल वहां रुपीज वाला साइन है तो वो हटाओ,
बताओ, एसेट कम होगा और लायबिलिटी भी कम होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। देन company maintain provision RDD 5% on debtor. Discount on debtor, outstanding debtor are 3 lakh. Opening balance of bad debts was 5,000. Bad debts during the year 290. P&L को कितना चार्ज होगा? मेरा डेटर्स है कितना रे? 3 लाख का, बराबर। आपको ये फॉर्मेट पता है? बैड डेट्स कितने के थे? 5,000। एड न्यू बैड डेट्स कितने? 10,000। तो यहां से भी बैड डेट्स क्या होंगे? -10,000। तो बचे कितने? 2,90,000। उसमें अपन क्या करते? एड न्यू RDD। 290 पे 5% RDD करो, 290 का 5%, 14,500। चेक करो, बराबर है क्या? हाँ, तो ये 14,500 आया न्यू RDD। माइनस क्या करते पता है? ओल्ड RDD। याद है क्या ये फॉर्मेट? बट ओल्ड RDD कुछ है क्या? नहीं। तो टोटल कितना आएगा? 29,500। बट सर ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, क्या मिस्टेक हो रही है? मिस्टेक ये हो रही है कि हम लोग पढ़ते ही नहीं है क्या? इसलिए पूछा था मैंने तुमको कि आरडीडी है क्या, तो बोले नहीं है सर, आरडीडी नहीं है। है क्या आरडीडी? ओल्ड आरडीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये ओल्ड आरडीडी है ना, फिर उसको अपने बैड डेट्स करके डाल के रखा है। कितना है? 5,000। एक और गलती की है तुमने। कैसे? द बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर। बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर मतलब उसकी ऑलरेडी अकाउंटिंग एंट्री हो चुकी है ना? हुई है कि नहीं हुई है? यस। क्या एंट्री हुई है? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो मतलब बैड डेट्स कितने के तुम्हारे? 10,000। क्या वो न्यू बैड डेट्स है? नहीं सर, वो ऑलरेडी प्रोवाइड किए। न्यू बैड डेट्स और बैड डेट्स में फर्क समझो। बैड डेट्स का मतलब होता है जो आपने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, और न्यू बैड डेट्स जो आपको एडजस्टमेंट में दिया है। समझ में आया कि साल के एंड में है? तो ये न्यू बैड डेट्स नहीं था, ये नॉर्मल बैड डेट्स था। अगर बैड डेट्स है तो अपन वो डेटर्स में से नहीं माइनस करते, बट अगर न्यू बैड डेट्स है तो वो डेटर्स में से माइनस भी होते क्योंकि वो एडजस्टमेंट है, और P&L को खर्चा करके भी चार्ज किया जाता है। तो इस पे 5% RDD कितना? 15। तो बैलेंस कितना बचा? 2,85,000। तो नुकसान कितना हुआ? 15। दिस 15,000 इज व्हाट? न्यू RDD। तो कितना हुआ? 25 -5 तो कितना बचा? 20। है क्या ऑप्शन? ऑप्शन बी। सो एग्जाम में बड़े बड़े MCQ ध्यान से पढ़ना। देर इज अज डिफरेंस बिटवीन बैड डेट्स एंड न्यू बैड डेट्स। अगर ड्यूरिंग द ईयर है मतलब वो ओल्ड बैड डेट्स है। नाउ बैड डेट्स टू बी प्रोवाइडेड तो वो न्यू बैड डेट्स है। न्यू RDD, ओल्ड RDD, जो इस साल अपन प्रोविजन करेंगे दैट इज न्यू RDD। जो ऑलरेडी है दैट इज ओल्ड RDD। न्यू RDD को ऐड किया जाता है, ओल्ड RDD को माइनस किया जाता है।
हो गया लिख के? वन 174 175 पे आओ। ओपनिंग डेटर कितना है? 20,000। बैड डेट्स कितने हैं? 5%। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना है? 10%। सो मुझे बताओ, ये मेरा डेटर है 20,000, पहले बैड डेट जाता है या डिस्काउंट जाता है? मैंने लॉजिक बोला था, बैड डेट फिर आरडेडी फिर डिस्काउंट। तो इसमें से 5% का आरडेडी कितना गया? 1,000। तो बैलेंस कितना बचा? 19। 19,000 पे 10% डिस्काउंट 1,900। तो बैलेंस कितना बचा? 17,100। तो डेटर का बैलेंस कितना है? 17,100। डिस्काउंट ऑन डेटर कितना है? 1,900। डन। 178 पे आओ। 178 पे है। ओपनिंग कैपिटल 5,000 है, क्लोजिंग कैपिटल 6,000 है, ड्राइंग 1,000 है, न्यू कैपिटल 500 है। प्रॉफिट कितना? कैपिटल अकाउंट सिखाया मैंने तुम लोगों को, बराबर? तो कैपिटल अकाउंट बनाओ। ओपनिंग कैपिटल कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड पे। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 5,000। बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग कैपिटल कितना? अपोजिट पे 6,000। लिखो साथ में, चलो। ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ जाता है? डेबिट साइड पे। एंड न्यू कैपिटल इन्वेस्टेड वो कहाँ जाता है? क्रेडिट पे 500। पूछा क्या है? प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट। तो विच फिगर आर मिसिंग? क्रेडिट। तो डेबिट साइड का टोटल कितना है? 7। क्रेडिट साइड का टोटल 7, उसमें से 5,500 गए तो बचे कितने? 1,500। ऑप्शन बी। समझा कैसे निकाला है? ऑनलाइन वाले लोग चलो फटाफट फटाफट वीडियो को लाइक करो, आ जाओ जल्दी से। डन। नेक्स्ट, कैपिटल एट द एंड 70,
फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस 50, ड्रॉइंग 80, लॉस 1 लाख, कैपिटल एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में कैपिटल कितना है, क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एट द एंड क्या आता है, कैरी डाउन, कितना 70, बराबर। देन कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000, तो वो कहेगा क्रेडिट साइड पे, बैंक कितना 50, ड्राइंग कितना 80, प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है, तो डेबिट 1 लाख, क्या निकालना है, बिगनिंग वाला कैपिटल, मतलब क्रेडिट साइड मिसिंग है ना, डेबिट साइड की टोटल कितनी आई 2,50,000, उसमें से 50 गया तो बैलेंस कितना बचा 2 लाख, ऑप्शन सी। डिन, डन, ओके। नेक्स्ट, asset in the beginning of the year was 10,000, asset at the end of the year was 18, drawing was 2, तो प्रॉफिट कितना होगा। अब मुझे बताओ, एसेट अगर मेरे 10,000 के है, बराबर, तो मतलब मेरी लायबिलिटी, अब एसेट बिगिनिंग में कितने थे 10, अब एसेट कितने हो चुके 18, मतलब एसेट बढ़े ना, एसेट तब बढ़ेंगे ना जब मैंने प्रॉफिट कमाया रहेगा, तो मतलब कितने से बढ़ा 8, प्लस ड्राइंग, ड्राइंग 2,000 में कमाए रहेंगे तभी तो घर लेके गए रहेंगे, अब मैं पैसा घर लेके गया, मतलब मेरे ओरिजिनल एसेट 18 की जगह कितने थे 20, मतलब वो भी तो मैंने कमाया 2,000, मतलब मैंने प्रॉफिट कितना कमाया 10, ऑप्शन सी। थैंक यू सुयोग, आ जाएंगे डोंट वरी, घर की खेती है। डन, नेक्स्ट, total asset of the firm is 1 lakh, outside liabilities are 40,000, capital contributed by partner, कैपिटल कंट्रीब्यूट कितना होगा पार्टनर से, तो बैलेंस शीट बनाओ, बराबर। नाउ टोटल एसेट कितने हैं 1 लाख के, बराबर, तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होनी चाहिए 1 लाख, बराबर, उसमें से कैपिटल कितना है तुम्हारा 40, तो लायबिलिटी कितनी होगी 60, ऑप्शन ए, जेपा क्या, क्या, अच्छा लायबिलिटी 40 है, टोटल एसेट कितने हैं 1.5 लाख के, अगर टोटल एसेट 1.5 लाख के तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होनी चाहिए 1.5 लाख, कैपिटल कितना है 70, तो लायबिलिटी कितनी होगी बैलेंसिंग फिगर 80, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है, इसीलिए कहीं कहीं पे फॉर्मेट सिखाया है, कहीं कहीं पे तुमको फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला है तो ठीक है, नहीं है तो अप्लाई करो डायरेक्टली।
डन। ठीक है, छोटे छोटे एमसीक्यू के आंसर दो फटाफट। चल 197 पे आओ। ड्राइंग इज शोन ऑन द, कहा दिखाओगे ड्राइंग? एडिशन इन कैपिटल, डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल? डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल, ओके। बैंक ओवरड्राफ्ट इज यूजुअली क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी, पक्का। Which of the following not change in capital? Fixed asset bought by business 10,000, profit loss और owner withdraw। फिक्स एसेट बाय किया तो एंट्री होती है वहां पे, इट्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रॉफिट हुआ कैपिटल चेंज होगा, लॉस हुआ कैपिटल चेंज होगा, ड्राइंग हुआ कैपिटल चेंज होगा। 200 क्लोजिंग स्टॉक इन द अकाउंटिंग पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ट्रेडिंग अकाउंट और इट शोज इन बैलेंस शीट, ट्रेडिंग बैलेंस शीट और द पार्ट ऑफ परचेज। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह चला जाता है, एक ट्रेडिंग और एक बैलेंस शीट। जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बोला है हम लोग बाकी का एज्यूम नहीं करेंगे। डन। 201 विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन बैलेंस शीट? एफडी, ओपनिंग स्टॉक, मॉर्गेज ऑन लैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट शोन इन बैलेंस शीट। ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है बैलेंस शीट में? आता है क्या? नहीं। नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू, का नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है? क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग, क्रेडिट साइड ऑफ P&L और क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल? क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल। आ गया तक? डन। आज के लिए इतना ही, बाकी एमसीक्यू कल करते हैं। घर जाके उस दिन के उस दिन ऑन एन एवरेज डेली 50 to 60 एमसीक्यू होते आपके, तो वो घर जाके उस दिन के उस दिन देखो। तुम कंटाला करते हो, नहीं करते हो, फिर बाद में एक साथ खत्म करना है और समेटना है ना, नहीं हो रहा फिर, और इस और 300 एमसीक्यू है, कैसा होगा? अभी करो, तब भी नहीं करने का, अब भी नहीं करने का, नाटक मत करो। चलो।